भोपाल में सरपंच संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों ने पंचायतों की समस्याओं, विकास कार्यों में आ रही बाधाओं और सरकार की नीतियों को लेकर मंथन किया। सरपंच संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक आंदोलन की अंतिम रणनीति तय करने से पहले पूरे प्रदेश का दौरा किया जाएगा। इसके लिए 15 से 20 दिनों का जिलावार रोडमैप तैयार किया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश भर के सरपंचों से संवाद कर उनकी समस्याओं का फीडबैक लिया जाएगा। संघ ने आरोप लगाया कि सरकार सरपंचों को बदनाम करने की साजिश कर रही है। पदाधिकारियों का कहना है कि जनता के बीच पंचायतों को पर्याप्त राशि मिलने का दावा किया जाता है, जबकि जमीनी स्तर पर विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं मिल रहे हैं। सरपंच संघ ने विकास कार्यों में 50% कमीशन के आरोप भी लगाए और कहा कि गांवों में सड़क, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं की स्थिति खराब है। संघ ने सरकार के प्रतिनिधियों को मीडिया के सामने खुली बहस की चुनौती भी दी। अब जिलावार दौरे और सरपंचों से संवाद के बाद आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। निष्कर्ष में ये निकला है कि बहुत सारे समस्या को लेकर के हमारे जिला के अध्यक्ष और जो प्रदेश की बॉडी यहाँ पर विचार मंथन के लिए बैठी थी। इसमें अभी वर्तमान में जो स्थिति है हमारे ज़िले में कि 5वां वित्त और 15 वित्त की जो राशि ग्राम पंचायतों को प्राप्त हुई थी, उसमें अधिकारी दबाव दे करके और नल जल योजना के बिजली बिल पटवा रहे हैं, जिससे ग्राम पंचायत में विकास बिल्कुल शून्य है और जो पैसा उनके पास में था वो बिजली बिल में चला जा रहा है। और कोई ग्राम पंचायत में तो ऐसा है कि जो 15 वित्त और 5 वित्त की राशि भी कम पड़ रही है, इतने सारे बिल अधिक मात्रा में बिल दे रहे हैं। मैं परशुराम वर्मा, जिला अध्यक्ष छिंदवाड़ा। सीपी शुक्ला मेरा नाम है, सिंगरौली जिला से मैं हूँ। आज हम लोगों की जो सरपंच संघ की बैठक हुई, इसमें सरपंच संघ को लेकर के, गांव के विकास को लेकर के और सरकार की जो विगत दिनों जो घोषणा की गई उसको लेकर के मंथन किया गया और निर्णय लिया गया कि हम सभी लोग अब पूरे ज़िले में भी दौरा करेंगे। क्योंकि पिछले बार माननीय मुख्यमंत्री जी जब सभा किए थे तो उन्होंने कहा था कि सरपंचों को 50,000 रुपये देने का अनुदान का अधिकार होगा, लेकिन उस आदेश का आज तक कहीं पता नहीं चला। GRS ट्रांसफ़र की उन्होंने बात की थी, उसका भी आज तक कोई पता नहीं चला। अभी जी राम जी योजना बहुत दिनों से चालू करने के बाद हमारे केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज सिंह जी कर रहे हैं। सोशल मीडिया में बराबर आ रहा है कि हर पंचायतों को पैसे आवंटित किए जा रहे हैं, 80 लाख रुपए, करोड़ों रुपए, लेकिन ज़मीनी सच्चाई अलग है। किसी भी पंचायत में पैसे नहीं जा रहे हैं, तो गांव का सरपंच कैसे काम कराए। आज सरपंच के सामने बहुत बड़ी गांव की जिम्मेदारी है। पूरी सड़कें खराब हैं, उसके पास पैसे नहीं है, बजट नहीं है। बजट के अभाव में गांव का विकास रुका हुआ है। लेकिन सरकार सिर्फ सोशल मीडिया में दावे अलग कर रही है, ज़मीनी हकीकत कुछ है। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों को फील्ड में आना पड़ेगा और हम सभी लोग तैयार हैं, एकजुट हैं और पूरी ताकत के साथ सरकार को अपनी बात को मनवाने के लिए तैयार हैं और सरकार को हम लोगों की बात माननी पड़ेगी। बद्रीदास बेरागी नाम है मेरा, मैं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। आपकी बैठक में क्या कुछ निर्णय निकल कर आया? आज राष्ट्रीय सरपंच संघ की बैठक में जो निर्णय लिया है, यही निर्णय लिया गया है कि जो सरकार सरपंचों को अनदेखा जो कर रही है, 16 राशि का जो आश्वासन दे रही है, अभी जी राम जी योजना, जो जी राम जी योजनाओं का जो प्रचार प्रसार हुआ है, इतना प्रचार प्रसार यदि विकास में हो जाता तो भी धरातल पे विकास दिख जाता, पर विकास के नाम से अभी जी राम जी की तो 0 पोजीशन है, 1 नंबर से स्टार्ट भी नहीं हुई है अभी तो, और 9 महीने निकल गए हैं। और बच्चे कितने, 9 महीने। अभी शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने अभी थोड़े दिन पहले बोला था कि मैं 9,000 करोड़ रुपए में दे रहा हूँ, कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उस योजना को चालू हुआ 2 महीने हो गया है और थोड़े दिन बाद तो इनका कार्यकाल ही खत्म हो जाएगा। तो सरकार की मंशा कहीं ना कहीं मार्केटिंग की सोसाइटियाँ ख़त्म करी, कृषि मंडी उपजी ख़त्म करी, ऐसे पंचायतों को भी ख़त्म करने का काम पूरी षड्यंत्र के साथ चल रहा है और हम ये काम होने ना देंगे। हमने निर्णय लिया है कि हम 55 जिलों की विकास यात्रा निकालेंगे और ऐतिहासिक समापन मध्य प्रदेश में होगा जो कभी नहीं हुआ होगा। मैं महेंद्र सिंह बुंदीला, टीकमगढ़ से। बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर? आज राष्ट्रीय सरपंच संघ की कार्यकारिणी की बैठक थी। जो सरकार सरपंचों को परेशान कर रही है और उनका कार्यकाल पूरा ख़त्म हो गया है, थोड़ा ही समय बचा है। राष्ट्रीय सरपंच संघ हमेशा मांग करता रहा है, मगर सरकार मांग नहीं मान रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मंच पर आए थे, माननीय प्रहलाद पटेल जी मंच पर आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, हमारी मांगें मानी थी, मगर आज दिनांक तक 10 महीने में एक भी आदेश प्रदेश सरकार जारी नहीं कर पाई। यह माननीय मुख्यमंत्री जी या हमारे पंचायत मंत्री अधिकारियों के दबाव में है, उनके कारण से यह आदेश जारी नहीं कर पाए। हमारे पास 5वां वित्त ख़त्म हो गया है, 6वां चालू हो गया है, 15वां ख़त्म हो गया, 16वां चालू हो गया है, रोज़गार गारंटी ख़त्म हो गई है, जी राम जी चालू हो गई, मगर मार्च के बाद
आज तक किसी भी पंचायत में 5 पैसा पंचायतों को प्राप्त नहीं हुआ है और पंचायतों पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि पंचायतें काम नहीं कर रही हैं। तो सरकार को चेताने के लिए अभी निर्णय हुआ है कि हम सरकार को चेताने के लिए प्रदेश में रैली निकालेंगे और यहाँ सरकार को चेताने के लिए भोपाल में धरना देंगे। सभी प्रदेश पदाधिकारियों से चर्चा हुई और हमारे कुछ जिलाध्यक्ष भी थे, उन्होंने सबने सुझाव दिया है कि आंदोलन का स्वरूप बनाने से पहले कुछ हमें जिले की बैठक यानी दौरा भी करना है। तो अतिशीघ्र हम दौरा करके कुछ जिलों वाइज जो है रोड मैप बना करके 15 दिवस का एक पूरे प्रदेश का भ्रमण रहेगा और उस भ्रमण के बाद एक आंदोलन बहुत बड़ा किया जाएगा, जिस आंदोलन का स्वरूप जो है चाहे वो जेल भरो हो, मतलब आर पार की लड़ाई रहेगी इसमें कहीं भी। क्योंकि जो हम लोगों को जो यानी सरपंच को बदनाम करने की जो सरकार साजिश रचती है, कह दिया जाता है कि बहुत पैसा दे रही है। अरे सामने मंच पे आइए फिर बताइए, मैं उसकी विसंगतियां मीडिया के सामने बताता हूं। कहां आप झूठ बोल रहे हो? आप लीडर हो, क्या झूठ के लीडर बन चुके हो आप? गांव की जनता को गुमराह करने के। किसान परेशान है, जनता परेशान है। रोजाना आप लोग देख रहे हैं कि किसी बच्चा कोई बीमार हो जाए, महिला गर्भवती, रोड की व्यवस्था नहीं है और ईमानदारी की बात करते हो। जो 50% आप कमीशन लेने की बात कर रहे हो और ले रहे हो, विकास का काम रुका है, बड़ा नहीं है। झूठ बोलने से इनका सिर्फ एक ही है कि गुमराह करके और कुछ उन्होंने अपने दलाल बना करके छोड़ रखे हैं। जो कई बार आप देखते हो इंजीनियर और आपके जनपद सीओ बॉस बन के बैठे हुए हैं, जिन वो सिर्फ पैसा कमा के ऊपर तक भेजने का एक माध्यम है। तो विसंगतियों को जो है उसके प्रति हमारा जो लड़ाई लड़ने का जो हमारे सरपंच साथी जो दे रहे हैं, उसमें हम पूर्ण रूप से लड़ाई लड़ेंगे। रूट मैप के हिसाब से पहले दौरा कर रहे हैं और डेट डिसाइड रूट मैप के दौरान मतलब एक बहुत बड़ा प्रदर्शन या भूख हड़ताल पे बैठेंगे सभी सरपंच प्रदेश के, इस यहीं पर भोपाल में या दिल्ली में। ये अभी डिसाइड इसलिए नहीं कि जब रोड मैप हो जाएगा उस समय डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ बैठेंगे। सरकार को अब की बात झुका के ही मानेंगे, क्योंकि दूसरा ईवीएम से जो बात कर रही है सरकार, यानी पंचायतों को ठेका देना, यानी कलेक्टर डिसाइड करेगा ईवीएम में कि किसको सरपंच बनना है। वो 50 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 20 लाख, 21 लाख, 5 लाख, जैसी पंचायत वैसा ठेका होगा। यानी जो जनता की जो व्यवस्था है, जो गांव की व्यवस्था विकास के लिए जो दी गई थी संवैधानिक, उसको ख़त्म करने का एक षड्यंत्र है। तो उसका बैठक में मांग भी उठी कि हम स्टेट वाइज और जिले में यात्रा निकालेंगे। यात्रा निकाल रहे ना, भ्रमण पे जो है 15 या 20 दिन का रूट मैप बना रही है और रूट मैप बना के और हम लोग पूरा प्रदेश का भ्रमण करेंगे। और उसी भ्रमण के दौरान हमारा डिसीजन रहेगा कि भोपाल में किस दिन को कब बैठेंगे। उसके बाद यहाँ की सरकार के साथ साथ हम अन्य स्टेट भी हमारे साथ चलेंगी, तो हम दिल्ली भी कूच करेंगे। अतिशीघ्र ये व्यवस्था बनी है।